रमजान में इन्होंने बीड़ा उठाया है 200 से ज्यादा लावारिस कैदियों को आजाद करवाने का। 30 से अबव हो चुके हैं, 32-33 हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 30वें रमज़ान तक हम 200 तक पूरे चला जाएंगे। कई जगह देख रहा था छोटी सी बच्ची अपने बाप से अदालत में खेल रही है और बाप को दोनों हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, किसी जगह पे बहन गले लगकर रो रही है। तो मैं रोज़ देखता था कि यार इन बेचारों का कोई वारिस नहीं है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी की जमानत कराई हो और वो सीधे रास्ते पे चल पड़ा हो? मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जो जेल से कैदी एक दफ़ा रिहा कर आता है ना, अगर पुलिस उसको तंग ना करे तो वो सारे 99% राह रास्त पर लग जाते हैं। ऐसा जो अपना रिवार्ड लेने के लिए जनाब अफसरान से जनाब उस पर जनाब 5 मुकदमे और डाल देता है। वो बेचारा जब पहले एक मुकदमे आके तोबा करता है ना, जब वो 5 मुकदमे में और जाता है ना, वो कहता लै भाई इतने तो काम ही शुरू हो गया, वो फिर बेचारा बाज ही नहीं आता। हमारे जेलों का जो रस्म और रवाज है ना, तोबा तोबा इस्तगफार, अगर आपको कैमरा लेकर जाने की इजाज़त मिल जाए ना तो हर रोज़ जेल का सुपरिटेंडेंट चेंज हो। बात यह है कि जिस दिन वकील हजरात फीस लेकर काम करने में भी उतनी तेज़ी लेंगे जितनी फीस लेने में तेज़ी करते हैं, तो हमारे सारे मामलात आसानी से हल भी हो जाएंगे। वकला का मुआशरे में इज्जत भी ज़्यादा होगी और लोग वकला को दुआएं भी देंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूं रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे वकील से जो दूसरे वकीलों की तरह शोर शराबा नहीं करते, लड़ते झगड़ते नहीं है, बल्कि ये लावारिस कैदियों के वारिस बन गए। माह रमज़ान में इन्होंने बीड़ा उठाया है 200 से ज्यादा लावारिस कैदियों को आज़ाद करवाने का, उनके केसेस फॉलो करने का, उनकी रूप कार्ड जारी करने का। ये कहाँ से आइडिया आया और क्यों करते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप खोकर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक। इस मरतबा 200 का टारगेट पूरा हो गया? नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 से अबव हो चुके हैं, 32-33 हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 30वें रमज़ान तक हम 200 तक पूरे चला जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मलिक साहब, क्या ये कहाँ से आइडिया आया? वकील तो लड़ते झगड़ते गालम गलोच करते एहतजाज करते नजर आते हैं, आप ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आइडिया कहाँ से आया और कैसा चल रहा है? आइडिया जब आप के दिल में कोई एहसास हो ना किसी के लिए, तो अल्लाह ताला की ज़ात ही आपके दिल में कोई ना कोई आइडिया डाल देती है। मैं अदालतों में रोज़ देखता था कि किसी बेचारे कैदी की वालदा छोटा सा रोटी का डिब्बा है, एक रोटी है, इतना सा सालन है, हाथ में एक किन्नू है, एक केला है, वो बड़ी मुशक्क़त के जनाब मोहब्बत के साथ अपने बेटे को दोनों हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और वो तोड़ तोड़ कर निवाले खिला रही है अपने बेटे को। कई जगह देख रहा था छोटी सी बच्ची अपने बाप से अदालत में खेल रही है और बाप को दोनों हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, किसी जगह पे बहन गले लगकर रो रही है। तो मैं रोज़ देखता था कि यार इन बेचारों का कोई वारिस नहीं है। ये बेचारों के फटे पुराने कपड़े होते हैं, कोई हाथ में पुरानी सी बोतल होती है उसमें पानी लेकर आए होते हैं, वो किसी में जनाब फ्रूट होता है गंदा मंदा, कोई जनाब कोई बेचारा लावारिसी में बेचारे गंदे मंदे कपड़े हैं, फटी पुरानी जूतियाँ जेलों से आते हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार क्यों ना यार इन बेचारों को जो लावारिस है इनका वारिस ही बना जाए। और मैं अक्सर कैदियों से जब मुलाकात करता था मैं पूछता था यार को वाली वारस है आजे, तो आगे से कहते थे भाजी को नहीं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात वारस है। मैंने फिर उन्हें कहा कि यार चलो कोशिश करते हैं कि जितनी को मेरी औकात है, फिर मैं इनकी कोई विरासत में से हिस्सा तो नहीं लेना, लेकिन चले इनकी कोई वारिस बने, इनकी मदद करें। तो फिर मैंने जनाब उनकी मदद के लिए ना अपने सर पर एक वो बेड़ा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि मैं लाहौर की जेलों में जाके ख़वातीन का भी हाल अहवाल पूछता हूँ। कोई खातून हो बेचारी जो लावारिस हो, जिसका पीछे वारिस ना हो, या कोई बेचारा मर्द हो जिसके पीछे कोई वारिस ना हो, उनकी ज़मानत करवाता हूँ। अपने दफ्तर में लाकर उनको नहला धुलवा के जनाब नए कपड़े भी पहनवाता हूँ, नया जूता भी देता हूँ। फिर जिस शहर का रहने वाला हो उसको किराया भी देता हूँ, और लाहौर का रहने वाला हो तो फिर अपनी गाड़ी में बिठा कर छोड़ के आता हूँ। तो दिल को बड़ी तस्कीन मिलती है। राइट। फ़हीम खोकर साहब, इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, स्पेशली जब कोई ऐसा कैदी जिसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्योंकि वरसा नहीं है, कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा। कौन कौन से मराहिल से गुजरना पड़ता है, कितना एक्सपेंडिचर आ जाता है और कैसे मैनेज करते हैं? मैडम काम तो मेहनत वाला है, लेकिन चलें जिसमें मेहनत हो उसमें बरकत भी होती है और फिर अल्लाह की रहमत भी होती है। मैं इसमें अगर कोई कैदी लावारिस है ना, सबसे पहले मैं उसका डाटा लेता हूँ कि इस पर कितने मुकदमात हैं। अगर लाहौर के 3-4 थानों में मुख्तलिफ उसके मुकदमात हैं, फिर वो चारों थानों से जाकर उसकी FIR पहले मैं इकट्ठी करता हूँ। फिर जेल में जाकर उससे वकालतनामा साइन करवाता हूँ, अंगूठा लगवाता हूँ। उसके बाद मैं अदालत में जाता हूँ, जो मुतल्लका अदालत होती है जहाँ पर उसका केस लगा होता है, वहाँ पर जाकर उसकी बेल अप्लाई करता हूँ। बेल अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट डे उसके केस का रिकॉर्ड आ जाता है उस अदालत में। फिर इस बेल पर मैं कंटेस्ट करता हूँ और जब ज़मानत हो जाती है तो फिर उसके बाद उस बंदे की रोबकार होती है जिसको ज़मानती मुचलका देने के बाद जारी किया जाता है।
वो फिर जेल जाती है, फिर मैं जेल से उसको जाके रिहाई करवाता हूँ, फिर दफ्तर लाता हूँ। प्रोसेस तो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये है कि सुकून बड़ा आता है, मज़ा बड़ा आता है। फिर जो कुछ दुआएं सुनता हूँ ना, तो फिर बड़ा दिल को सुकून मिलता है कि चलें यार 11 महीने पूरे साल के कमाते हैं, और अगर एक महीना अल्लाह ताला की राह में मेहनत के साथ कुछ हमारे अखराजात भी लग जाएंगे, लेकिन दुआएं इतनी मिलती हैं, क्योंकि ये मुझे यकीन है कि ये हमारे नबियों और पैगम्बरों का शेवा है किसी कैदी को आज़ाद करवाना। तो हमारे नबी के दौर में अगर कोई एक कैदी को आज़ाद करवा देता था तो वो जन्नत हासिल कर लेता था। मेरा यकीन है चले अगर मैं अपनी मेहनत से, अगर अल्लाह ताला ने ज़ात ने मेरा कोई एक भी बंदा कबूल कर लिया, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह की ज़ात मुझसे भी राज़ी होगी। इसलिए मैं इस काम में मेहनत कर रहा हूँ। क्या बात है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। अमूमन वकला के बारे में कहा जाता है कि इनका तो काम होता है कि बस पैसे खाना, कहते हैं ना वो छील के रख देते हैं अपने क्लाइंट को। तो आपके दोस्तों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, जो आपकी बरादरी है कि भाई आप... वेरी पॉजिटिव। यकीन करें पूरे पाकिस्तान से मुझे वकला की कॉल्स आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और मैं पूरे पाकिस्तान का एक पहला वकील हूं जिसके सोशल मीडिया पर 25 लाख फॉलोअर्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी वकला हज़रात हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि वकील साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ काम शुरू करने लगे हैं। आप यकीन करेंगे पिछले रमज़ान मुझे तकरीबन को 20-25 वकला की कॉल्स आई थी। इस रमज़ान मुझे 50 से ज़्यादा वकलास की कॉल आई हैं, सिंध से, गुजरावाला, गुजरात, पंजाब में से, उकाड़ा, इधर उधर सारे शहरों से वकला हज़रात ने मुझे कॉल्स की हैं। हत्ता कि जो वकला हज़रात के रिश्तेदार भाई हैं वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि जनाब हम अपने भाई को आपकी वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं वो यहो जिहा वकील बन मामा, तू भी रमज़ान च नेकी कमा लिया कर। तो काफ़ी वकला हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखो देखी काफ़ी शुरू हो गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये मामला अगर पूरे पाकिस्तान में शुरू होगा तो फिर कोई भी लावारिस कैदी जेल में नहीं रहेगा। अच्छा फ़हीम साहब, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी की ज़मानत कराई हो और वो सीधे रास्ते पे चल पड़ा हो, वो उसने सारे जराइम छोड़ दिए हों, वो छोटी मोटी डकैती के जो मुजरिम होते हैं वो कैद होते हैं, लेकिन कोई सोर्सेज नहीं होते कि बाहर निकल सके, तो किसी को राह रास्त पे आते भी पिछले रमज़ान मैंने एक बंदे की ज़मानत करवाई थी, उसका नाम नज़ीर था। वो इधर लियाकताबाद है, लाहौर के शहर है, वहाँ का रिहायशी था वो। मैंने उसकी ज़मानत करवाई तो उसने मुझे कहा वकील साहब मेरी बड़ी दिल की ख्वाहिश है कि मैं ना एतकाफ़ पर बैठूँ। मैं कहा यार सच्चे दिल ना तौबा करेंगे नज़ीर? उन्हें कहा वकील साहब बंदा अल्लाह को तौबा करे तो मालक को पता लग जाता है कि सच्ची कर रहा है कि तौबा झूठी जी तौबा। तो मैं अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कहांगा तो शायद तुम मेरे ना यकीन करो, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यकीन नाल कहना वा कि मैं सच्चे दिल नाल तौबा करांगा। तो मेरी दिल की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं 21वें रोज़े जाके ना एतकाफ़ से बैठा। ठीक, मैंने उसकी ज़मानत करवा दी, तकरीबन 16वां-17वां रोज़ा था। वो उससे मेरा राब्ता नहीं हुआ, बस मैं ऐसे ही करता हूँ, कैदी चला गया, बस हाल अहवाल देखा, जिधर गया बेचारा चला गया, बेचारे का नंबर भी मैंने आज तक नहीं लिया कभी किसी से। चांद रात को मुझे उसकी कॉल आई, उसने मुझे कॉल की, उसने कहा भैन मैं तुम्हें कुछ तस्वीर सेंड करने लगा व्हाट्सएप से, अपनी भैन के नंबर जरा देखना। मैंने उसकी तस्वीर देखी तो उसने टोपी पहनी हुई, गले में उसके तकरीबन 15-20 ना गुलाब के फूलों के हार थे, और वो मुझे ऐसा लगा कि ये एतकाफ़ से बैठ कर ना कहीं उठ कर घर आया। मैंने उसे कॉल की, उसने मुझे कहा वकील साहब एतकाफ़ ਤੁਹਾਡੀ वाले बैठे हैं, तो यकीन करो सारे घर जी ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी दुआ देंगे ने। तो मेरा दिल ना एक बार साफ सुथरा हो गया, तो मैं ना मोटर वाइंडिंग का काम करना वा, तो हुण मैं अपने घर वालों कहा मैं उही कराँगा। आपने जो ये सवाल किया ना कि कोई बंदे ऐसे हों जो साफ़ सुथरे हो गए, अच्छे रास्ते पर चल गए हों, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जो जेल से कैदी एक दफ़ा रिहा को आता है ना, अगर पुलिस उसको तंग ना करे तो वो सारे 99% राह रास्त पर लग जाते हैं। ये पुलिस वाले क्या करते हैं कि एक बंदा एक चोरी में बेचारा ज़मानत करवा कर अभी बाहर आता है तो जनाब उसके घर के बाहर ताकब लगा लेते हैं। 10-15 दिन बाद उसको फिर पकड़ लेते हैं कि तेरा रिकॉर्ड है, तू रिकॉर्ड याफ्ता है, तू चोरी वाला है, क्योंकि मुतलका थाने में पता होता जी फलां घर च नज़ीर वल्द अलाउद्दीन रहिंदा है, उन्हें चोरी का मुकदमा होया सी 2023 मार्च च, थाने में वो रिकॉर्ड होता है। ये क्या करते हैं उसके घर जाकर रेड करते हैं, या जहाँ देखते हैं वो कहीं प्लम्बर का काम कर रहा है, कहीं मिस्त्री का काम कर रहा है, कहीं मोटर वाइंडिंग का काम कर रहा है, उसको जाके वहाँ से पकड़ते हैं, उन्हें कहते हैं तू रिकॉर्ड याफ्ता है। वो कहता है भैन मेरे देखो पर्चा मेरी ज़मानत हो चुकी, थोड़ी मेहरबानी जी ना करो। उसको गुट से पकड़ते हैं, थाने जाके SHO अपना जनाब अपना रिवार्ड लेने के लिए जनाब अफसरान से जनाब उस पर जनाब 5 मुकदमे और डाल देता है। वो बेचारा जब पहले एक मुकदमे आके तोबा करता है ना, जब वो 5 मुकदमे में और जाता है ना, वो कहता लै भाई इतने तो काम ही शुरू हो गया, वो फिर बेचारा बाज ही नहीं आता। वो कहता यार हुण कीती भी नहीं तो 5 पै गए ने। हमारी पुलिस जिस दिन अपना रवैया अपने मामलात ठीक कर लेगी और उन्हें नज़र आएगा कि चोर अगर आगे सच्चे दिल से तोबा करता है तो उसको माफ़ी दे देनी चाहिए, तो यकीन करें बड़े सारे ऐसे डाकू
बड़े सारे ऐसे चोर हैं जो जेल में जाने के बाद सुधर जाते हैं, जिनको अच्छा सबक मिल जाता है कि नहीं भाई हुण कैद च नहीं जाना, जलील होने हैं, घर वाले भी जलील होते हैं, वालदैन भी जलील होते हैं। पंजाब पुलिस का ये रवैया रहा है कि कोई डाकू बेचारा, कोई चोर बेचारा जमानत में बाहर आए, ये फौरन से पहले जनाब 15-20 दिन नहीं गुजरते जनाब, कोई ना कोई त्यौहार आता है उसको फिर उठा लेते हैं, और फिर उस पर एक मुकदमा होता है तो 5 डाल देते हैं, अगर उस पर पहले 5 होते हैं तो फिर 25 डाल देते हैं, अगर पहले 25 हैं तो फिर 30 और डाल देते हैं, और बेचारा वो पक्का रिकॉर्ड याफ्ता डाकू बन जाता है। सिस्टम के वो जुराइम को बढ़ाने में, वो जुराइम में बुराने में भी जनाब उस बेचारे को, जब उसको एक तरबियत होती है ना, एक दरसगाह होता है जहाँ पे मस्जिद में जाए तो मौलवी साहब को अच्छी बात बताते हैं, तो ये थाना जो ऐसा दरसगाह है, ये जहाँ पे कोई बेचारा एक दफ़ा जाता है ना, उसको एक ऐसा सबक मिलता है कि उसके बाद वो बेचारा सीधे रास्ते पर आ ही नहीं सकता, बल्कि सही मुजरिम बना के सही मुजरिम बना देते हैं। अच्छा, हमारे जो जेल का सिस्टम है जहाँ पे कैदी कैद होते हैं, वो भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। ज़ाहिर है हमें तो कैमरास के साथ जाने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? पूरी दुनिया में वहाँ पे लोगों की मॉरल ट्रेनिंग की जाती है, हमारे यहाँ कुछ ऐसा है? आप जेलों का निज़ाम जाकर देख लें, जो चौधरी बंदा है ना, मैं गारंटी से कहता हूँ आज भी जेल में फ़ोन चला रहा है, मैं गारंटी से कहता हूँ। चाहे आप कोई बड़ा मिनिस्टर पकड़ा गया ना, तो वो जेल में फ़ोन ज़रूर चलाता है, वो जेल में अपनी मर्जी का खाना रोज़ मंगवा कर खाता है, वो जेल में अपने कमरे में उसने कूलर भी लगवाया हुआ है, टीवी भी लगा हुआ है, सारा कुछ करता है। और जेल में सबसे बड़ी बात यह है कि मनशियात भी बिकती है, कोई बंदा इस बात से इनकार कर ही नहीं सकता। आपका सुपरिटेंडेंट जो जेल है ना, वो उस जेल का खुदा होता है, और उस जेल में जितने भी लोग कैदी होते हैं ना, बेचारे लावारसान होते हैं, वो बेचारे जो उस जेल में कहते हैं, वो पंजाबी थी उनका कहते हैं टोरी बंदा, जो बंदा टोरी होता है ना, इज्जतदार होता है, जो MP होता है या कोई सियासतदान होता है या कोई बड़े माल वाला होता है या कोई बिजनेसमैन होता है, वो जो जब जेल में जाता है ना, तो बेचारे जो मुशक्ति होते हैं ना, लवारिस होते हैं, वो उनकी टांगे दबाते हैं, सर दबाते हैं, सर पे तेल लगाते हैं, सारा दिन उसकी मुशक्कत करते हैं, और शाम को जो टोरी बंदा होता है ना, उन्होंने एक सिगरेटा की डब्बी दे देता है उस मुशक्ति को, साथ में एक रोटी दे देता है और साथ थोड़ा सा सालन दे देता है, और सारा दिन उसे अपने काम भी करवाता है, कपड़े भी धुलवाता है, और अगले दिन फिर वो मुशक्ति वापस उसके पास काम पर आ जाता है। हमारे जेलों का जो रस्म व रवाज है ना, तोबा तोबा इस्तगफार, अगर आपको कैमरा लेकर जाने की इजाज़त मिल जाए ना, तो हर रोज़ जेल का सुपरिटेंडेंट चेंज हो। जेल का सुपरिटेंडेंट करोड़पति अरबपति हो चुके हैं। मुझे लाहौर के सुपरिटेंडेंट जेलों से आप चेक कर लें, इनका डाटा ले लें, इनके बच्चे सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी कॉलेजेस में अच्छा खाते हैं, अच्छी गाड़ियाँ इनके पास, और इनकी तनख्वाह जो है सुपरिटेंडेंट जेल की वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से या 2 लाख रुपया होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और लाहौर में जो बेचारा माड़ा सा कारोबार करने वाला, वो भी इतने पैसे कमा लेता है। ठीक है, लास्ट पे जानना चाहूंगी, बल्कि आपका एक मैसेज उन तमाम वकला के लिए जो कि पैसे को ही हर चीज़ समझते हैं, और उस वजह से बरादरी का इमेज भी काफ़ी ख़राब है। कितना फ़र्क पड़ जाता है कि अगर आप मुफ्त या किसी लावारिस का जो है वो केस लड़ रहे हैं, तो क्या आपकी आमदनी में कोई घाटा पड़ जाता है? कुछ भी नहीं होता जी। अल्लाह ताला का आपसे वादा है कि तू मेरी राह चला, मैं तेन उससे 10 गुना ज़्यादा दूंगा। आप मैं वकला को यही पैगाम दूंगा कि यार 11 महीने कमाओ, 1 महीना अल्लाह की राह चलाओ। आप यकीन करें, हमारा इस सोसाइटी में वकला को जो लोग बुरा समझते हैं ना, उनमें हमारे में कुछ ऐसी काली मछलियाँ हैं जिनका वजह से सारा तालाब में जो मछलियाँ ना वो बदनाम हो चुकी हैं। वो क्या करते हैं कि साहिल से फ़ीस ले लेते हैं, फ़ीस खा जाते हैं, उसके बाद साहिल का हाल हवाल ही नहीं पूछते, साहिल से यही नहीं पूछते, ना उसे अखलाक के साथ पेश आते हैं। साहिल बेचारा सारा दिन कचहरी में आके, बूढ़ी वालदा होती है, वो जलील होती है, सुबह से आके बैठती है, शाम हो जाती है, जनाब वकील साहब दफ्तर आते हैं, हाँ जी माँ जी खैर ना लाए जे, वो मेरे पुत्र की जमानत सी, अच्छा वो परसों तरीक उनकी पै गई है, उसके ये 3 अल्फाज होते हैं, उनकी तरीक पै गई, और उस बूढ़ी अम्मा का या उसके भाई का या उसकी बीवी का सारा दिन कचहरी में गुजर जाता है। बात यह है कि जिस दिन वकील हजरात फीस लेकर काम करने में भी उतनी तेज़ी लेंगे जितनी फ़ीस लेने में तेज़ी करते हैं, तो हमारे सारे मामलात आसानी से हल भी हो जाएंगे, वकला का मुआशरे में इज़्ज़त भी ज़्यादा होगी, और लोग वकला को दुआएं भी देंगे। सिर्फ चंद काली भेड़ें वकला में ऐसी हैं जो अपना काम अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं देते, जिसकी वजह से हम सारे वकला जनाब लोग ये समझते हैं सारे गलत होते हैं। बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल जो लावारिस कैदियों के हवाले से हदीस नबवी भी है कि अगर आप कैदी को पाएँ और कोई वारिस ना हो तो उसको आज़ाद कराना मुसलमान पर फ़र्ज़ भी है, और वकला क्योंकि इस सिस्टम में मौजूद होते हैं तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। इनकी स्टोरी आपको कैसी लगी, इनका काम कैसा लगा, और क्या आपके अराउंड कोई इस तरह का काम कर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।